नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस पी मिश्रा मानस पीसीएसजे एकेडमी की तरफ से आप सभी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 13 में स्थापित कुछ सिद्धांतों का वर्णन करेंगे जो आपके पीसीएसजे की परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अनुच्छेद 13 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ सिद्धांत स्थापित किए हैं, जिसमें पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी आच्छादन का सिद्धांत। जो दूसरा है उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। जो तीसरा सिद्धांत है वह है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर यानी अद्वितीयजन का सिद्धांत। जो चौथा सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवररूलिंग यानी भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत। और जो पांचवा है वह है मूलभूत ढांचे का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब पहला आप देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है। इसमें जो पहली केस है, महत्वपूर्ण केस है, उस केस का नाम है भीखाजी वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। अब क्या है भीखाजी वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी की केस को आप ध्यान से देखिए। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि संविधान के पूर्व कोई विधि वैध थी और संविधान के आने के बाद वह विधि संविधान के प्रभाव के कारण सुसुप्तावस्था में चली गई, इसी को बोलते हो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी वह विधि वैध थी और है भी, लेकिन सुसुप्तावस्था में यानी सो गई। जो दूसरी केस है, जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है आपका पृथक्करणीयता यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसमें जो महत्वपूर्ण केस है वह स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एम बालसारा। आपको पता है पृथक्करणीयता क्या है? यह है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। उस राज्य की परिभाषा में आपको पता है कि कौन कौन लोग आते हैं। अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूलाधिकारों को छीने या न्यून करे। अब क्या हुआ, यदि राज्य कोई विधि बना देता है और वह विधि संविधान के किसी प्रोविजंस का, संविधान के मूलाधिकार का उल्लंघन करती है, तो वह विधि यदि पृथक करने के बाद वैध होने लायक है तो वैध होगी, और यदि पूरी विधि उस पार्ट को निकालने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो वह विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी। यह है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। जो तीसरी केस है और सिद्धांत है वह है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर यानी अद्वितीयजन का सिद्धांत। अब डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर क्या है सुनिए। यह इसमें महत्वपूर्ण जो केस है उस केस का नाम है वशेश्वरनाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अपने मूलाधिकारों को त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। चौथा जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वह भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत। केस का नाम है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि इस निर्णय की तिथि के पूर्व के सभी संविधान संशोधन वैध होंगे, लेकिन इसके बाद संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेगी जो मूलाधिकारों को छीने। यानी इस निर्णय का प्रभाव उस तिथि से माना जाएगा जिस तिथि से यह निर्णय दिया गया है। और जो चौथा है, पांचवा है, वह है सब लोग जानते हैं मूलभूत ढांचे का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस मामला या इससे संबंधित जो मामला है वो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संसद संविधान के किसी विभाग में कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन कर सकती है, उस पर उसकी सीमा पर रोक नहीं है, लेकिन यह ध्यान देना होगा कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। अब मूलभूत ढांचा क्या है?
यह टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन सामान्य शब्दों में वह भावना जो हमारे संविधान निर्माताओं की है, वह भावना हमारे संविधान का जो आधार है, उस आधार स्तंभ को आप संशोधन के माध्यम से भी नष्ट नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, आप ये जो मैं सिद्धांत बताया हूँ, ये संक्षिप्त तरीके से बताया हूँ, याद कर लीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर यानी अधित्यजन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवररूलिंग यानी भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत, और बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। मुझे आशा और विश्वास है कि आपकी परीक्षा में इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तब तक